Hello friends and welcome to VR classes. Once again I welcome all the new participants जो हमें अभी अभी सुनना चालू किए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको PDF नोट्स मिलता रहे। आज हम बात करेंगे पेपर 7 के GS5 अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सार्क, इसकी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सार्क जो है उसका सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए फुल फॉर्म। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब कोई भी संगठन यदि बनता है, कोई भी देशों का संगठन बनता है तो वो क्यों बनता है, कुछ इंपॉर्टेंट उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सार्क की यदि मैं बात करूं तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आप बोल सकते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होने के साथ साथ एक जियो पॉलिटिकल यूनियन है नेशंस का फॉर साउथ एशियन रीजन डेवलपमेंट। ठीक है, और इनके बीच एक कोऑपरेशन बिठाने का कोशिश की गई है इस संगठन के द्वारा। ठीक है, अब इसका जो आइडिया था वो कौन प्रपोज किए थे, या आइडिया किनके द्वारा लाया गया था? तो आइडिया लाया गया था बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान के द्वारा, जो कि 1979 में इस संगठन की आधारशिला या बोल सकते हैं कि शुरुआत करते हुए दिखेंगे। और ये संगठन जो है वह फॉर्मेशन कब हुआ, या आप बोल सकते हैं कि यह कब अस्तित्व में आया? तो ये अस्तित्व में आया 8 दिसंबर 1985। ठीक है, और सबसे पहले जो इसका कॉन्फ्रेंस हुआ वो हुआ ढाका बांग्लादेश में, ऑफ कोर्स क्योंकि बांग्लादेशी प्रेसिडेंट के द्वारा इसे इनिशिएट किया गया था। ठीक है, तो पहली इसकी जो मीटिंग हुई या पहला इनॉग्रल हुआ वो ढाका में हुआ। अब हम बात करें यदि इसके हेडक्वार्टर्स की, तो हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में ना होकर के कहाँ है, तो वो है काठमांडू। और आप सभी को पता है कि काठमांडू कहाँ है, तो नेपाल में है। ठीक है, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट सब काठमांडू नेपाल में स्थित है। ठीक, फिर वर्तमान में यदि हम इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें, जो प्रमुख होते हैं इसके, तो उनका नाम जो है वह है इसाला रुवान वीराकुन, और ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट जो आपको फैक्चुअल डेटा याद रखना है, इतनी चीज़ें मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उसके बाद हम और भी इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देन मेंबर्स की बात कर ली जाए, सार्क संगठन में मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है मालदीव्स, जो कि साउथ एशियन रीजन में होंगे। ठीक है, देन बांग्लादेश, ऑफ कोर्स ये तो फाउंडिंग मेंबर है। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा भूटान। ठीक है, देन आपका आ जाएगा श्रीलंका, देन आपका आ जाएगा पाकिस्तान। ठीक, देन आपका आ जाएगा अफगानिस्तान, फिर आ जाएगा आपका इंडिया, और फिर आ जाएगा आपका नेपाल। फाउंडिंग मेंबर्स की यदि बात की जाए तो 7 फाउंडिंग मेंबर्स थे एक्सेप्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने बाद में इसे ज्वाइन किया। ठीक है, अब इसको याद करने की टेक्निक मैं आपको एक बता देता हूँ। एक कोड लिख लीजिए आप, उस कोड का नाम है MBBS पेन। MBBS आप सभी को पता होगा, डिग्री है, डॉक्टरों की मिल जाती है। और पेन, इसको याद रख लीजिए, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। MBBS पेन ये हमारा कोड लैंग्वेज है फॉर रिमेंबरिंग द मेंबर्स ऑफ सार्क। ठीक, अब हम बात करें ऑब्जर्वर्स की। ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है 10 अलग अलग ऑब्जर्वर्स को, जिसमें आपका EU शामिल है, यूरोपियन यूनियन, देन USA शामिल है आपका। ठीक है, फिर इसमें आपका इम्पॉर्टेंट है ब्रिटेन भी शामिल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस
फिर आपका इसमें और भी है एटसेट्रा। इतना इंपॉर्टेंट ये चीज़ जानना नहीं है, बट ऑब्जर्वर स्टेट्स कितने हैं या ऑब्जर्वर कितने हैं वो आपको याद रखना है, 10 है। ठीक, फिर इसके हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर ले अब, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी संस्था को बनाने के पीछे उसके उद्देश्य की बात। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया, पीपल ऑफ साउथ एशिया का वेलफेयर। ठीक है, देन सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका दूसरा जो है, टू सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा परिवेश बनाना है, एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ पर सिक्योरिटी हो। ठीक है, साउथ एशिया में क्या हो, सुरक्षा हो। देन तीसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। ठीक है, और कल्चरल डेवलपमेंट को भी बढ़ाना। ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक जो विकास है उसको भी बढ़ाने का। फिर टू कॉम्बैट टेररिज्म, आतंकवाद को के खिलाफ लड़ना। और अंतिम में यदि हम बात करें, टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन। ठीक है, आपसी भाईचारे को, आपसी सहयोग को बढ़ाना अमॉन्ग द मेंबर नेशंस एंड डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के बीच और मेंबर कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं सार्क के। और अब हम समिट्स की बात कर लें, तो सार्क के जो समिट्स हुए, वह पहला समिट तो आपको पता है कि बांग्लादेश में हुआ, और उसी के तहत क्या हुआ, फिर गठन किया गया। फिर इंडिया के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो दूसरा, 8वां और 14th, ये 3 समिट जो है वो भारत में हुए थे। ठीक है, भारत इसके होस्ट था, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन 19वां जो समिट हुआ, 19 समिट जो हुआ वो हुआ था पाकिस्तान में। ठीक है, इसके बाद जो 20वां समिट ऑर्गेनाइज होना था वह होना था श्रीलंका में, बट मेंबर्स ने क्या किया, बायकॉट कर दिया पाकिस्तान को, और ये समिट जो है वो कैंसल्ड हो गया है। अब इसके बाद का जो समिट होगा वो नोटिफाई किया जाएगा, डिक्लेयर्ड अभी नहीं हुआ है। तो आप 19वें समिट तक याद रखिएगा, 20वां समिट अभी काउंट में नहीं है। ठीक, ये हो गई हमारे सार्क की बात। अब हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ को या स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ को पढ़ लेते हैं, जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बॉडी है इसकी सार्को, इसका नाम क्या है, तो सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल। सार्क तो इसके सामने जुड़ा ही हुआ है, और इसका आर्बिट्रेशन काउंसिल। ठीक है, आर्बिट्रेशन काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर है या लोकेशन है वो है इस्लामाबाद में, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में। ठीक, दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट है SDF, दैट इज सार्क डेवलपमेंट फंड। ठीक है, डेवलपमेंट फंड, फंड की आवश्यकता तो सभी ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती है। तो सार्क डेवलपमेंट फंड, इसका जो हेडक्वार्टर है या हेड ऑफिस है बोलिए, वो है थिम्फू। एंड थिम्फू कहाँ है तो आपको ये पता होगा, भूटान में। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही बस यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देन हम चलेंगे नेक्स्ट SAU में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सार्क इसका जो उद्देश्य है वो है एक यूनिवर्सिटी की स्थापना। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, और ये कहाँ है, ये हमारे न्यू दिल्ली में है। ठीक है, न्यू दिल्ली में है, और भारत इसके जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक, और या फिर बोल सकते हैं कि इस पर जो है भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक, फिर है सार्को, सारसो। ठीक, इसका जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ है, ये है ढाका में। ठीक है, बांग्लादेश में है ये। तो इतने इम्पॉर्टेंट आपके क्या है, इसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंडिया के रेस्पेक्ट में क्या क्या इम्पॉर्टेंट आपके और चीज़ें हैं। तो एक है आपका SDC, ये क्या है, सार्क का डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। ये भी कहाँ है, ये है आपका न्यू दिल्ली में। डॉक्यूमेंटेशन भी न्यू दिल्ली में बनाया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है SDMC, ये पूछने लायक क्वेश्चन है। और SDMC का मतलब होता है सार्क का डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। ये कहाँ है, तो ये है आपका गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर
गुजरात में बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, एक सेंटर है डिजास्टर मैनेजमेंट का, आपदा प्रबंधन का, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। वैसे तो सार्क के और भी बहुत सारे एपेक्स एंड रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि सार्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, देन आपका है सार्क का लॉ है, ठीक है, सार्क लॉ करके एक इंडस्ट्री है, एक बॉडी है। देन साफा है, साफा दैट इज साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। देन आपका एसएएफ है, साउथ एशियन फाउंडेशन। फिर एक इम्पॉर्टेंट और है फोसवाल, दैट इज फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर्स, ठीक है। इसी के द्वारा अवार्ड्स भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है विथ रेस्पेक्ट टू सार्क। तो आज के सार्क के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल पर, और चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियोस आपको अच्छी लगे तो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को भी PDF नोट्स के लिए। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।